निक को एक दिन अचानक एहसास हुआ कि जिस होटल में वो रह रहा है वो हर दिन अपनी असली साइज से धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, इतना कि शीशे तक दबाव से टूटने लगे। ये देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे को थोड़ा खुला महसूस कराने के लिए उसने कुछ फर्नीचर खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब और चुप बैठना नामुमकिन था। दिमाग में होटल का नक्शा याद करके उसने रास्ता खोजने की कोशिश शुरू की, मगर कई दिन बीत गए और कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। उधर जैसे जैसे होटल सिकुड़ रहा था, दूसरे किराएदार भी अपने अपने फर्नीचर बाहर फेंकने लगे। एक दिन जब निक एक दीवार के पास से गुजरा तो उसे वॉलपेपर के पीछे कुछ अजीब हलचल महसूस हुई। डरते हुए भी उसने पेपर हटाया और दीवार के भीतर भरे पड़े थे सैकड़ों रेंगते हुए अजीब जीवों के सिर। निक के रोंगटे खड़े हो गए। सच्चाई पता करने के लिए उसने एक लोहे की प्लेट उठाई और उनमें से एक सिर काट लिया। तभी आसपास से दर्द भरी चीखें गूंज उठी और पूरा होटल हिलने लगा। डर के मारे वो तुरंत अपने कमरे में भाग गया। इधर रिसेप्शन पर मौजूद एक महिला घबराई हुई उस जगह पर पहुंची, मगर जब उसने दीवार से निकले सिर को देखा तो वो न हैरान हुई न गुस्सा, बल्कि दुखी होकर उसे सहलाने लगी। इस बीच निक रोज होटल से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, पर जैसे जैसे जगह कम होती गई, कुछ किराएदारों को तो अब गलियारों में जमीन पर सोना पड़ रहा था। अंत में कुछ लोग तो उसके कमरे में ही आकर रहने लगे। उसके खाने से लेकर पर्सनल सामान तक और हक जमाने लगे। हालत तो ये हो गई कि उसके अलमारी के ऊपर तक लोग बस गए। जब निक ने सभी से कहा कि होटल का नक्शा बनाएं ताकि रास्ता निकाला जा सके, तो किसी ने मदद नहीं की। उल्टा सबने उसे ही कमरे से निकाल दिया। वो एकदम टूट गया। सिर्फ एक होटल में रुका था और जिंदगी इस तरह फंस गई। थका हारा वो कॉरिडोर में ही सो गया। तभी रात में दीवार का वॉलपेपर खुद ब खुद नीचे गिरा और किसी चादर की तरह उसके ऊपर आकर बिछ गया। अगली सुबह एक तेज फोन कॉल की आवाज से बस उसकी नींद खुली। वो दौड़ता हुआ कमरे में पहुंचा, लेकिन देखा कि एक लड़का कॉल उठाकर फौरन काट चुका था। निक बुरी तरह भड़क गया। उसे लगा कि वही कॉल शायद बाहर निकलने का मौका था, क्योंकि होटल का फोन सिर्फ रिसीव किया जा सकता है, डायल नहीं। मगर वहां मौजूद बाकी लोग न सिर्फ लापरवाह थे, बल्कि निक को ही दोष देने लगे कि वो समय से कॉल उठाने क्यों नहीं आया। गुस्से में आकर उसने एक झाड़ू उठाई और सबको कमरे से बाहर निकाल दिया। अब कम से कम थोड़ी शांति मिली थी, पर जल्द ही हालात और बिगड़ गए। जो लोग उसके कमरे में रह रहे थे, उन्होंने एहसान मानने की बजाय उल्टा बदला लिया। सामने वाली खिड़की से उस पर चीजें फेंककर मारने लगे। हारकर निक ने आखिरकार अपने बिस्तर की तख्तियां तोड़कर खिड़की को पूरी तरह बंद कर दिया।